हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। लास्ट चैप्टर में हमने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किया था। अभी उसी टोटल इनकम पर आपको टैक्स लगाना है। टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें से ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करना होगा और ग्रोस टोटल इनकम में से आपने 80C से लेकर 80U तक की सारी डिडक्शंस लेस करनी है। उसके बाद आपके पास आएगी आपकी टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पर आपको टैक्स लगाना है। तो टैक्स लगाने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम चेकआउट करेंगे। नॉर्मल इनकम्स पर अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉटरी इनकम्स एंड ऑल, जो नॉर्मल इनकम होती है आपकी, उस नॉर्मल इनकम पर जो टैक्स लगता है वो आपका स्लैब रेट्स के हिसाब से लगता है। स्लैब रेट्स जो होती हैं वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। एक होता है आपका सीनियर सिटीज़न के लिए, एक होता है सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए और एक होता है अदर इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अदर इंडिविजुअल्स का। उसके हिसाब से आपको सीनियर सिटीज़न एंड सुपर सीनियर सिटीज़न का समझ में आ जाएगा। तो अदर इंडिविजुअल्स में HUF, AOP एंड BOI सभी आते हैं। तो अदर इंडिविजुअल्स के लिए आपके पास स्लैब रेट्स क्या होंगी? ऑन ₹2,50,000 पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम टैक्सेबल लिमिट। 250 आपकी अदर इंडिविजुअल्स के केस में मिनिमम टैक्सेबल लिमिट होती है। नेक्स्ट 2,50,000 पर आपका 5% की रेट से टैक्स लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पर आपका 20% की रेट से टैक्स लगेगा एंड उसके बाद जो बैलेंस इनकम आपकी बचती है उस पर आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। ये आपकी नॉर्मल इंडिविजुअल्स की टैक्स रेट है, अदर इंडिविजुअल्स की अपार्ट फ्रॉम सीनियर सिटीज़न एंड सुपर सीनियर सिटीज़न। 250 पर आपका नील, नेक्स्ट 250 पर आपका 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर आपका 20% और बाकी जो बैलेंस बच गया आपका उसके ऊपर आपका 30% चार्ज लगता है। इसी तरीके से अगर हम सीनियर सिटीज़न की बात करते हैं तो सीनियर सिटीज़न कौन होगा? वो पर्सन जो 60 ईयर्स से तो ऊपर है लेकिन 80 ईयर्स से कम है। तो 60 to 80 ईयर्स वाले जो लोग हैं वो आपके सीनियर सिटीज़न में आते हैं। उनके लिए जो स्लैब रेट है वो है ऑन 3 लाख। सबसे पहला स्लैब रेट उनका 3 लाख का है, जो उनकी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है वो 3 लाख की है। अपार्ट फ्रॉम 2,50,000 जो हमारी अदर इंडिविजुअल्स के केस में थी, उसकी बजाय यहाँ पर आपकी जो स्लैब रेट आती है वो कितने की आती है? 3 लाख की। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है वो है नेक्स्ट 2 लाख। नेक्स्ट 2 लाख पर आपका कितना है? 5% एंड नेक्स्ट 5 लाख पर आपका है 20%। बाकी जो बैलेंस बचेगा आपका उस पर आपका लगता है 30%। बाकी स्लैब रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये जो आपकी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है वो यहाँ पर चेंज हो गई है और उसकी वजह से आपका सेकेंड वाला स्लैब भी चेंज हो गया है। यहाँ 250 और 250 डिवाइडेड था, या 3 और 2 हो गया है। इसी की तरह सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में, सुपर सीनियर सिटीज़न में कौन से लोग होंगे? अबव 80 ईयर्स। ऐसे लोग जो 80 ईयर्स से ऊपर हैं वो आपके सुपर सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में आते हैं और इनकी स्लैब्स में 5% का कोई भी कॉलम नहीं होता। सीधा इनको जो एग्जम्पशन मिलती है वो कितने पर मिलती है? 5 लाख पर। यानी इनका 5 लाख का जो अमाउंट है वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट में आता है, एग्जम्प्टेड अमाउंट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट जो आपके 5 लाख हैं उस पर आपका कितना टैक्स लगेगा? 20% और जो बैलेंस आपका बचेगा उस पर आपका लग जाएगा 30%। इट मीन्स सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में आपका 5% वाला स्लैब हटाकर उसको मर्ज करके एक ही स्लैब बना दिया जाता है, जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट में डाल दिया जाता है। अब इस टैक्स को लगाने के बाद आपके पास आता है एक रिबेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छूट। अब रिबेट किस पर्सन को मिलती है? रिबेट ऐसे पर्सन को मिलती है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, whose total income does not exceed
5 लाख, ऐसा पर्सन जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, उस पर्सन को ये रिबेट दी जाती है इनकम टैक्स के अंदर। और उसको कितनी रिबेट दी जाती है? ₹12,500, 12,500 रुपये तक की रिबेट उसको दी जाती है अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फ़िलहाल के लिए आप इनको लर्न करें कि किस किस तरीके से आपको स्लैब रेट्स देखनी है। इसके बाद आता है आपके पास इसी में सरचार्ज, जो आपके टैक्स के प्रोसेस में काम आएगा। सरचार्ज जो है आपका, वो भी आपका टोटल इनकम पर लगता है। आपको टोटल इनकम का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ता है। सरचार्ज को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम उसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सरचार्ज इज़ टैक्स ऑन टैक्स। ये टैक्स पर टैक्स लगता है, यानी जो आपने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर फिर और सरचार्ज लगेगा। बट सरचार्ज की जो परसेंटेज है वो डिफ़ाइन करने के लिए आपको इनकम क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, या 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है, या 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, या फिर 5 करोड़ से अबव है। 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो आपका सरचार्ज का रेट क्या रहेगा वहाँ पर? 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो सरचार्ज का रेट आपका रहेगा 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की टोटल इनकम है तो आपका सरचार्ज का रेट रहेगा 25%। एंड 5 करोड़ से ऊपर है तो आपका सरचार्ज का रेट कितना रहेगा? 37%। तो ये सरचार्ज की रेट्स हैं आपकी। और ये सरचार्ज आपका किस पर लगता है? टैक्स पर लगता है। तो सरचार्ज को इसीलिए क्या कहा जाता है? इस टैक्स ऑन टैक्स। ये इनकम जो दी हुई है ये सिर्फ आपकी परसेंटेज डिसाइड करने के लिए है, और परसेंटेज डिसाइड करने के बाद वो उसको टैक्स पर सरचार्ज लगा दिया जाता है। इसके बाद एक और चीज़ आती है इसमें, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये भी एक तरह का टैक्स है जो आपके ग्रॉस टैक्स निकालने में ऐड होता है। ये आपका कितना होता है? 4%। और ये किस पर लगाया जाता है? 4% ऑफ दी टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स जो अभी तक आपने कैलकुलेट किया, प्लस सरचार्ज। टैक्स और सरचार्ज के अमाउंट को ऐड करने पर जो अमाउंट आता है उसका आपने क्या निकालना है? 4%। तो वो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा, वो भी आपको अपने टैक्स में ऐड करना है। इट मीन्स आपके ग्रॉस टैक्स में कितनी चीज़ें ऐड हुई? 3। एक तो आपका टैक्स ऑन इनकम जो भी आपका है, प्लस सरचार्ज इफ़ एनी, एंड प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज डिपेंड करता है आपकी इनकम पर, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका आएगा ही आएगा। अगर आपका टैक्स है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आपका लगेगा ही लगेगा। इसके लिए आपको इनकम को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये लगेगा। बट सरचार्ज के लिए आपको इनकम का क्राइटेरिया देखना है कि इफ़ टोटल इनकम इज़ इन दैट स्लैब रेट ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़, और 1 करोड़ टू 2 करोड़, या 2 करोड़ से 5 करोड़, या 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो 10, 15, 25 और 37 की जो रेट्स हैं उनके हिसाब से आप उसको सरचार्ज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है बाकी के टैक्सेस की। ये तो हो गए हमारे अदर इनकम पर टैक्सेस, लेकिन कुछ हमारी स्पेशल इनकम्स भी होती हैं जिन्हें हमें देखना होता है। तो इन स्पेशल इनकम्स में सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जो होते हैं आपके ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आपके जो कैपिटल गेन्स हुए हैं वो इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से हुए हैं, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स को ट्रांसफ़र करने से हुए हैं, या कोई बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को ट्रांसफ़र करने से हुए हैं, तो वो अंडर सेक्शन 111A की कैटेगरी में आते हैं, और उनके ऊपर स्पेशल रेट लगता है ऑफ 15%। सरचार्ज और एजुकेशन सेस ऐसा ही लगेगा जैसा हमने डिस्कस किया है, बट रेट आपकी यहाँ पर ये स्पेशल रेट लगेगी जो अपार्ट फ्रॉम आपकी स्लैब रेट्स है। ये स्लैब रेट्स में काउंट नहीं होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका, इसका अलग से स्पेशल रेट लगेगा अगर वो 111A का है। ठीक है। इसके नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर नॉर्मली जो टैक्स रेट लगता है वो 20% लगता है। बट अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे रिलेट कर रहे हैं? ट्रांसफ़र ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ से डील कर रहे हैं, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा? 10% विदाउट इंडेक्सिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको कॉस्ट को इंडेक्स नहीं करना है, विदाउट इंडेक्सिंग आपको 10% का उस पर
जो है वो टैक्स लगाना है। नॉर्मल केसेस में आपका 20% रहेगा, लेकिन अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का केस है जो सेक्शन 112 में आते हैं, उस केस में आपको विदाउट इंडेक्सिंग करना, कॉस्ट को इंडेक्स नहीं करना है और उस पर 10% आपका टैक्स लग जाएगा। एंड दैट 112A अगर आता है तो उस केस में आपका वही इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, उनके केस में अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं तो 10% लगेगा। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका 15% लग रहा था, वही ओरिएंटेड यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स आपके अगर 112A में आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाते हैं, तो उस केस में आपका 10% वहाँ पर टैक्स चार्ज होगा। तो ये कुछ आपके टैक्स के रूल्स हैं। और ये जो ग्रॉस टैक्स आपका आ जाएगा यहाँ पर, इस ग्रॉस टैक्स में से आपको दो चीज़ें लेस करनी होती हैं। सबसे पहले आपका TDS जो आपने कुछ पे किया हुआ है, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, वो एडवांस टैक्स भी आपका यहाँ से लेस होगा। और दैट विल बी योर नेट टैक्स पेबल और रिफंडेड। अगर जैसा भी आपका केस है, अगर आपने TDS या एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर रखा है और आपका ग्रॉस टैक्स कम बनता है, देन इट विल बी रिफंडेड। और अगर आपका ग्रॉस टैक्स ज़्यादा बनता है, TDS और एडवांस टैक्स आपने कम पे कर रखा है, तो दैट विल बी नेट टैक्स पेबल। इसके अलावा इस चैप्टर में एक दो चीज़ें आपके पास और हैं जो लाइक मार्जिनल रिलीफ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, तो उसको हम धीरे धीरे इलस्ट्रेशंस के साथ करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग इतने रूल्स के साथ हम अपने इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन, जिसमें आपके पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अंडर सेक्शन 112 इनकम फ्रॉम बिजनेस है, एग्रीकल्चरल इनकम है, अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम PPF, परचेज NSE 8th इशू, डिपॉजिटेड इन PPF, सब्सक्रिप्शन टू एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। बहुत सारी आइटम्स आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको इनकम कैलकुलेट करनी है, तो हम सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस हेड, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। तो इसमें सबसे पहले हमने कौन सा लिया? इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज यहाँ पर है नहीं, तो सेकंड हेड हम लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इसमें डायरेक्ट कंप्यूटेड दे रखी है। कंप्यूटेड का मतलब कि इसमें आपको कोई भी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू लेस नहीं करना है, वो सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी इसमें करके दी गई हैं। तो 80,000 आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस इनकम देखिए आप यहाँ अगर आपको दिखाई दे रही हैं, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है आपकी 10,55,000। तो 10,55,000 की अगर हम बिजनेस इनकम ऐड कर दें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप ऐड कर देंगे, आपका 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज की इनकम आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपको वो रूल्स अपने फॉलो करने होंगे कि वेदर इट इज़ लेस टैक्स, टैक्स फ्री, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कमर्शियल सिक्योरिटी की इसको ग्रॉसअप करना है या नहीं करना है। क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो ये ग्रॉसअप नहीं होगी, एज इट इज़ शो होगी। यहाँ से आपकी इस क्वेश्चन में ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है, और ये ग्रोस टोटल इनकम आपकी बनती है 11,95,000 की। अब इस 11,95,000 में से आपको क्या करना है? अपनी डिडक्शंस देनी है। अब देखिए डिडक्शंस के लिए यहाँ पर एक तो आपका क्या दिया हुआ है, PPF का अमाउंट दिया हुआ है, एक NSE 8th इशू दिया हुआ है, एक डिपॉजिटेड इन PPF दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन टू एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। तो कितना अमाउंट आप इसमें देंगे? तो जो PPF से विड्रॉ किया गया अमाउंट वो तो आपका कैसा होगा? बिल्कुल एग्जम्प्ट होगा, उस पर कोई भी टैक्स आपका चार्ज नहीं होता है। लेकिन NSE 8th इशू, PPF एंड सब्सक्रिप्शन टू एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल, दे ऑल क्वालिफाइड फॉर सेक्शन 80C। तो ये सारे 80C में आएंगे। बट क्योंकि ये आपके 1 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं, सॉरी टोटल अमाउंट आपका बन रहा है 60 एंड 30, 90 एंड 35, 1,25,000। तो 150 से आपके ये कम है, तो पूरा का पूरा 125 आप उसमें से लेस कर सकते हैं। 11,95,000 माइनस 1,25,000, टोटल इनकम आपकी आ जाती है 10,70,000। अब इस टोटल इनकम पर आपको टैक्स लगाना है। अब एक पॉइंट यहाँ पर इसमें और है कि इस क्वेश्चन में आपको एग्रीकल्चरल इनकम दिया हुआ है। तो हमने जैसे एक चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, बट एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो आपको स्टेप फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि जो आपकी टोटल इनकम आई 10,70,000, उसमें आपने एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड कर देना है। कितनी है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम? 1 लाख। तो टोटल आपका बन गया 11,70,000। अब बस 11,70,000 पर आप टैक्स लगाएंगे, जिसमें आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 50,000। तो उस 50,000 पर आपका अलग से टैक्स लगेगा। 112 का है तो 20% होगा।
क्योंकि उन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में से नहीं है। तो 50,000 पर आपका 20% के हिसाब से कितना लग गया 10,000, और बाकी जो आपकी इनकम बची उस पर आपने स्लैब रेट के हिसाब से लगाना है। अब स्लैब रेट किस हिसाब से अप्लाई करेंगे आपकी, पहले 2,50,000 पर तो नील, क्योंकि ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। नेक्स्ट 250 पर आपका 5% 12,500। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पर आपका 20% लगेगा 1 लाख, और जो बाकी बैलेंस बच गया आपका 1,20,000, वो 1,20,000 पर आपका 30% लग जाएगा, दैट इज़ 36,000। ये टोटल टैक्स आपका आता है 1,58,500। ये 1,58,500 किस पर आया टैक्स आपका 11,70,000 पर। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट का जो टैक्स आया वो हमारे पास कितना आ गया 1,58,500, जिसमें आपने टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करके टैक्स निकाला है। सेकेंड पॉइंट में आपने क्या करना है, एग्रीकल्चरल इनकम 1 लाख की थी, प्लस उसमें आपने मिनिमम टैक्सेबल लिमिट ऐड करनी है। मिनिमम टैक्सेबल लिमिट आपकी कितनी है इस क्वेश्चन में 2,50,000, क्योंकि ये नॉर्मल इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। तो टोटल इनकम इस केस में हो गई आपकी 3,50,000। अब इस 3,50,000 पर आपको टैक्स लगाना है। अब 350 पर कैसे टैक्स लगेगा, अगेन 250 तो आपके एग्जम्प्ट नील, बाकी 1 लाख पर आपका कितना लगा 5% 5,000। तो सेकंड पॉइंट से आपका जो टैक्स आया वो कितना आया 5,000। तो थर्ड पॉइंट जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 माइनस पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 इज़ 1,58,500 एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ 5,000। तो 158,500 माइनस 5,000 दैट इज़ कॉल्ड 1,53,500। यानी इस क्वेश्चन में जो आपका टैक्स बना वो कितना बना 1,53,500। अब इसमें सरचार्ज हो नहीं सकता क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है 50 लाख से कम है। तो 50 लाख से कम पर तो कोई सरचार्ज है ही नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ में है, 50 लाख से कम पर कोई सरचार्ज नहीं है, तो यहाँ सरचार्ज नहीं लगेगा। बट हमने कहा था कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका कंपलसरी होता है, दैट इज स्टैंडर्ड, तो वो 4% आपका जो इस टैक्स पे लग जाएगा 6,140 रुपीज़। और टोटल जो टैक्स आपका पेबल आएगा वो आएगा 1,59,640 रुपीज़। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर फ्रॉम फर्स्ट इलस्ट्रेशन कि किस तरह से आपको एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड करना है अपनी टैक्स कैलकुलेशन में। एक इलस्ट्रेशन हम और करते हैं इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 4। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्रीमती रानी एज 62 years फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st March। Taxable income from house property is given, profits and gains of business are given, short term capital assets का गेन दे रखा है आपका, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बिल्डिंग्स का क्या दे रखा है आपको, लॉस दे रखा है। तो सबसे पहले अगेन हम क्या लेते हैं, सैलरी हेड नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इसमें दिया हुआ है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले आपकी आ जाएगी यहाँ पर 27,000। उसके बाद आपका बिजनेस हेड की इनकम भी इस क्वेश्चन में दी हुई है 9,80,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया आपका 5,000 का, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ लिखना है कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ 20,000, बट उनको इनकम में शामिल नहीं करना है। तो टोटल इनकम आपकी हो गई 10,12,000। अब इस टोटल इनकम में से आपने डिडक्शन डालनी है, बट डिडक्शंस तो कोई है नहीं, तो डिडक्शन नहीं है तो यही ग्रोस टोटल इनकम आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। अब इस जो टोटल इनकम है इस पर आपको टैक्स लगाना है, बट आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है क्योंकि ये पर्सन 60 ईयर से ऊपर है बट 80 ईयर से नीचे है, तो ये सीनियर सिटीज़न में आ गया। तो सीनियर सिटीज़न का क्या रूल था कि 3 लाख तक क्या है, टैक्स नील है। नेक्स्ट 2 लाख पर आपके कितने हैं 5%, इट मीन्स 10,000। नेक्स्ट 5 लाख पर आपके कितने हैं 20%, इट मीन्स 1 लाख। तो 5 लाख तो ये हो गया, 3 लाख ये हो गया और 2 लाख ये हो गया, 10 लाख आपका ख़त्म हो गया, बाकी रह गया आपका 12,000। तो उस 12,000 पर आपका 30% यानी 3,600 का टैक्स लग जाएगा और टोटल टैक्स आ गया आपका 1,13,600। अब 1,13,600 पे सरचार्ज अगेन नहीं लगेगा क्योंकि इसका इनकम 50 लाख से कम है। मोस्टली आपको ये सरचार्ज नहीं लगा हुआ मिलेगा क्योंकि इनकम इतनी नहीं दिखाई जाएगी क्वेश्चंस में। बट एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन से आपका 4% इंक्लूडेड होगा 4,544 एंड लास्ट वन टोटल इज़ 1,18,144। इस तरह से आप इस चैप्टर के इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं।